तो ये देखिए, ये हमारी इलास्टिक बन के तैयार हो गई है। और फ्रंट से यहाँ पर ये देखिए, फ्रंट में हमारा नाड़ा भी ये तैयार है। तो ये हमने बेल्ट की मार्किंग करी है। बेल्ट में देखिए जो हमारा मेजरमेंट है हिप का वो है 42 इंचेस। उसमें हम प्लस 10 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52 इंचेस। और 52 का जो हाफ होगा वो हो जाएगा 26 इंचेस। तो हम फोल्ड फैब्रिक में 26 इंचेस की बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये फोल्ड फैब्रिक है, यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है उसमें 20 इंचेस की आ रही है बेल्ट, आधा इंच सिलाई का मार्जिन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 20 इंचेस की बेल्ट यहाँ से निकालेंगे और साथ में 6 इंच अलग से हम इसमें जोड़ डालेंगे। अब इसकी जो विड्थ है वो देखिए, यहाँ से हम 8.5 लेंगे तो ये आधा इंच यहाँ से सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। इसके बाद में 6 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी। और जो ये बचा हुआ फैब्रिक है ये हमारा इलास्टिक के लिए और बेल्ट की फिनिशिंग के लिए काम आएगा। आधा इंच का सिलाई का मार्जिन और ऐड करेंगे और इसको यहाँ से काट लेंगे। 6.5 सिलाई का मार्जिन लेके 6.5 ये और यहाँ से 8.5, ठीक है। 8.5 और 6.5, 6 इंचेस की बेल्ट और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। इसको स्ट्रेट ले लेंगे यहाँ से और इस पीस को कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए, ये टोटल हमारी बेल्ट निकल गई है, 26 इंच पे आ जाएगी। तो चलिए इसको स्टिच करना देखते हैं। तो ये हमारा बेल्ट का पार्ट है, इसको हम जोड़ लेंगे। ये वाला पार्ट हम यहाँ से पूरा पक्की सिलाई से जोड़ लेंगे। और जो ये वाला पार्ट है दूसरा वाला, इसको हम थोड़ा सा ओपनिंग देंगे क्योंकि जो हमने ये बेल्ट बनानी है इसमें बैक में हमने इलास्टिक लगानी है और आगे हमने इसमें एक स्ट्रिंग या नाड़ा आप कह सकते हैं वो हमने डालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए, तो यहाँ हमने इसको लैप्ड एंड फेल सीम से स्टिच किया हुआ है। ये अगर आपने हमारा सीम्स का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। अब हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। और जैसे हम सलवारों में एक ओपनिंग देते थे ऊपर नाड़े की, तो लगभग ऊपर मतलब नीचे से यहाँ से हम 6.5 इंच छोड़ देंगे क्योंकि 6 इंच की हमारी बेल्ट है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन। तो यहाँ से हम 6.5 इंच छोड़ के ऊपर होल बनाना है एक ओपनिंग के लिए। थोड़ा सा छोड़ देंगे यहाँ नाड़े को आगे पीछे करने के लिए और फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यूँ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से ओपनिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको यहाँ से जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर ये नाड़ा निकल आएगा और पीछे की तरफ हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इलास्टिक लगानी है। तो सबसे पहले हम इस बेल्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये फ्रंट सेंटर फ्रंट है, जो ये वाला पार्ट है सेंटर फ्रंट है। और जो ये है यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे इसमें इस तरह से। और ये वाला पार्ट जो है सेंटर फ्रंट है, तो ये वाला हम नॉच लगा के सेंटर बैक ले लेंगे। अब हम इसके लिए एक नाड़ा तैयार करेंगे और साथ में हम एक इलास्टिक लेंगे इसके लिए। तो देखिए, इसमें जो एक साइड का ये मेजरमेंट आ रहा है ये 12.5 ऑलमोस्ट आ रहा है। तो 12.5 या 13 आप ले सकते हो। तो इसमें जो हमारा कॉर्ड का लेंथ आएगा वो कम से कम 18 इंच एक साइड ही होनी चाहिए। तो हम इसमें 2 पीसेस 18 इंच के ले लेते हैं पहले। इसका जो राउंड वेस्ट है उसका मेजरमेंट है 36 इंच। ये देखिए यहाँ पे 36, तो 36 का हम हाफ लेंगे यानी कि 18 इंच आ जाएगा ये यहाँ पे। अब हमें इसकी जो इलास्टिक लेनी है वो हम 18 से -2.5 कर लेंगे। तो 18 ये यहाँ तक आ रही है और यहाँ से हम 2.5 कम कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे कट कर लेते हैं इसको। तो ये मेजरमेंट आ गया है 15.5। तो हम 15.5 की एक इलास्टिक ले लेंगे
और इसको हम बैक पार्ट में लगाएंगे। तो पहले इसका नाड़ा बना लेते हैं, फिर इलास्टिक और नाड़े को कैसे लगाना है वो देखते हैं। अभी हम इसको यहाँ से और इसको यहाँ पर इस तरह से एक एक सिलाई लगा लेते हैं, दोनों तरफ से इसको अटैच करते हुए। इसके बाद हम जहाँ से हमको ये देखिए हमने ये ओपनिंग बनाई है ना, यहाँ पे इस तरफ से हमको इस बेल्ट को रखना है यहाँ से और यहाँ तक ऐसे। और यहाँ पे भी हमको एक हम इलास्टिक पे सिलाई यहाँ लगाएंगे और एक इलास्टिक पे सिलाई यहाँ लगाएंगे, और साथ में यहाँ पे इसको जब हम खींच के लगाएंगे तो यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं और एक यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। यहाँ से देखिए आधे इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसको सीधा पकड़ के, ताकि बीच में कहीं ये ट्विस्ट ना हो। ये हमने नॉच लगाया था, उस नॉच को देखेंगे। ये देखिए साइड का नॉच है, तो ये साइड के नॉच में हमने इसको यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पे भी सिल देना है। आधे इंच का मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए ऊपर किनारे पे, और फिर इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिल लिया है। अगर हम इसको ऐसे पूरा खींचेंगे यूँ, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको यूँ रखना है यूँ किनारे पे, और इसको ऐसे फोल्ड करके यूँ फोल्ड करके यहाँ पे इस इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगाएंगे, इस किनारे पे लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अगर ये सैल्वेज नहीं है तो आप इसको फोल्ड करके लगा सकते हैं। ये सैल्वेज बहुत पतला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ओपन करके इसमें भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई। सिलाई बिल्कुल जहाँ पे हमने इलास्टिक की सिलाई लगाई है इसके बराबर से लेंगे। इसको ऐसे रखते जाएंगे और यहाँ पे केवल आधे इंच का ये मार्जिन खुला छोड़ेंगे। देखिए ये सिलाई इलास्टिक पे नहीं आ रही है, आप ऐसे करेंगे तो इलास्टिक अंदर फ्री है। अब यहाँ पर हमारा देखिए फैब्रिक ज़्यादा है, इलास्टिक कम, तो इसको हम खींच के इलास्टिक को इधर निकाल लेंगे। और सेम इसी प्रोसेस से हम एंड तक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमने ये इलास्टिक यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यहाँ तक हमने पूरी सिलाई लगा ली है। अब ये हमारे पास नाड़ा बचा हुआ है, इसको भी हम सीधा लाते हुए जैसे हमने इलास्टिक को अंदर रखा है सेम ऐसे ही लाएंगे, लेकिन जो मार्जिन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जो हमने यहाँ पर मार्जिन देखिए फोल्ड किया है ना 2 इंच पे, वही मार्जिन हम आगे भी फोल्ड करेंगे ऐसे। नाड़े पे सिलाई नहीं लगेगी और इसको यूँ ही हम सिल देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सेंटर में आ गए, जहाँ पर ये ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग में हम इस कॉर्ड को यहाँ पे बाहर कर लेंगे इस तरह से। और जो ये पीछे की तरफ में ये आई है, जो हमारा पीछे की तरफ था, इसको भी नाड़े को हम आगे ले लेंगे और इसको भी हम इसी ओपनिंग से बाहर कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ इस होल पे ये दोनों नाड़े हमारे बाहर आ गए हैं। और अब हम इसको इसी तरह से, जैसे अभी तक हमने इस नाड़े पे सिलाई लगाई है, इस पार्ट में भी हम इसी तरह से सिलाई लगाते चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये लास्ट तक पूरी आ गई है सिलाई। यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये नाड़ा बन गया है। अब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर ये गैदर्स आ जाएंगी। ये पहनने वाला अपने हिसाब से लूज और टाइट कर सकता है। और अगर हम इसका बैक देखें तो ये देखिए बैक, इसमें अभी हमारी जो इलास्टिक है वो कहीं पर गैदर्स कम तो कहीं ज़्यादा आ रहे हैं। तो इनको एडजस्ट करने के लिए हम इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे, उसमें हम इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए जो ये वाली सिलाई है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम सीधी तरफ से लगा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से हमारी इलास्टिक स्टार्ट हुई है हम यहाँ से शुरू करेंगे। जब आप टच करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि यहाँ पर हमारी इलास्टिक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
और अब हम इसको खींचना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये हमारी इलास्टिक बन के तैयार हो गई है। और फ्रंट से यहाँ पर ये देखिए, फ्रंट में हमारा नाड़ा भी ये तैयार है। अब हमें इसको जोड़ना है जो हमारा पजामे का पार्ट है। आपको ये जो ड्राफ्टिंग है, कटिंग है, सही से समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।